गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस। मैं निक्की आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर के थर्ड पार्ट के साथ आई हूँ। गाइस, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीक के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को भी देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं आज के सेशन पर। ये रहा गाइस आज का पहला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की है? तो गाइस, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे से की है। गाइस, पुणे से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का विषय था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। इस दौरान उन्होंने E100 पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत पुणे से हो रही है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने के मामले में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा? तो गाइस, सुनील छेत्री फुटबॉल खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को 74 गोल कर पीछे छोड़ा। लियोनेल मेसी ने 72 गोल किए, जबकि सुनील छेत्री ने 74 गोल के साथ लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021-22 में विश्व में कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो गाइस, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021-22 में विश्व का ऑकलैंड शहर, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है, ये श्रेष्ठ पर रहा है। गाइस, सेकंड स्थान पे रहा है जापान का ओसाका शहर। और लास्ट स्थान पे रहा है सीरिया का दमिश्क शहर, जो कि 140वें स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट लंदन द्वारा जारी की जाती है। गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के सागर में सी नॉट आउटब्रेक देखा गया? तो गाइस, तुर्की देश के सागर में हाल ही में सी नॉट आउटब्रेक देखा गया है। यह तुर्की के मरा सागर में देखा गया है। गाइस, सी नॉट का मतलब होता है समुद्र में कीचड़ या दलदल की मोटी परत जम जाना। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा संस्थान शोध के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है? तो गाइस, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत के टॉप 200 में 3 संस्थानों को स्थान मिला है। उन तीनों में पहली संस्थान है IIT बॉम्बे, जो कि 177वें स्थान पर रही है। दूसरे स्थान पर रही है IIT दिल्ली, जो कि 185वें स्थान पर रही है। तीसरे पर रही है IISc बेंगलोर, जो कि 186वें स्थान पर रही है। और ये विश्व में प्रथम स्थान पर भी रही है। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। टाइम्स द्वारा जारी 2020 में 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन और वीमेन में कौन कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो गाइस, फर्स्ट स्थान डिजायरेबल मैन में रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। और फर्स्ट स्थान डिजायरेबल वीमेन में रही हैं रिया चक्रवर्ती। इम्पोर्टेंट फैक्ट, गाइस, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस। और गाइस, टाइम्स किड ऑफ द ईयर रहे हैं गीतांजलि राव। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूरो कप
2020 प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? तो गाइस, यूरो कप 2020 प्रतियोगिता का संबंध फुटबॉल खेल से है। इसका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। पिछला यूरो कप 2016 में हुआ था, जिसमें पुर्तगाल की टीम विजेता बनी थी। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसके कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल कर दी थी? तो गाइस, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को ग्रीन सोल्जर भी कहा जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व अपने कर्मचारियों का कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य बीमा कराने वाला पहला रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व को हॉर्नबिल पक्षी को गोद लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार भी मिला है। तो गाइस, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम इन्हीं पे अटक जाते हैं, तो प्लीज़ इन छोटे छोटे पॉइंट को लिखना ना भूलें। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोलैंड ओपन में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो गाइस, पोलैंड ओपन में विनेश फोगाट भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। गाइस, विनेश फोगाट ने फाइनल में पोलैंड की रोक्साना को पराजित किया। गाइस, विनेश फोगाट का 53 किलो भार वर्ग में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। गाइस, विनेश फोगाट हरियाणा के भिवानी जिले से हैं। इन्होंने 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल में खेलों में 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और गाइस, 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक भी जीता है। और 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में इन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। गाइस, विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 मिला? तो गाइस, वाटर वरियल फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 मिला है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान राज्य से संबंधित है। अब बात राजस्थान की चली है, तो राजस्थान से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात। गाइस, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। और गाइस, राजस्थान की राजभाषा हिंदी और मुख्य भाषा राजस्थानी है। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी, पुष्प रोहिड़ा और पक्षी गोदावड़ है और राजकीय पशु चिंकारा है। तो आइए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में नुक्लू फॉर्म को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? तो गाइस, व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, जिससे हाल ही में नुक्लू फॉर्म को पुरस्कृत किया गया। गाइस, नुक्लू फॉर्म नागालैंड के निवासी हैं। व्हिटली अवार्ड्स को व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे ज़मीनी स्तर के संरक्षण नेताओं को सम्मानित देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। व्हिटली फंड फॉर नेचर 1994 में एडवर्ड व्हिटली द्वारा स्थापित किया गया था। इसके विजेताओं को 40,000 पाउंड दिए जाते हैं। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो गाइस, मेघा राजगोपाल को
पुलित्जर पुरस्कार मिला है और ये भारतीय मूल के पत्रकार हैं। गाइस, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपाल को पुलित्जर अवार्ड मिला है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई। यह अमेरिका द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह 105वां पुलित्जर पुरस्कार था। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोर्ब्स द्वारा जारी बैंक सूची में लगातार दूसरी बार भारत में कौन सा बैंक प्रथम स्थान पर रहा है? तो गाइस, डीबीएस बैंक भारत में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित मॉरिशस के पीएम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो गाइस, 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित मॉरिशस के पीएम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो गाइस, फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब बारबोरी क्रेसिकोवा, जो कि चेक गणराज्य से हैं, इन्होंने जीता है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो गाइस, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है रेबिका ग्रीनस्पैन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा इसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की रिपोर्टिंग के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो गाइस, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के लिए डार्नेला फ्रेजियन को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अशोक पनगड़िया का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो गाइस, हाल ही में अशोक पनगड़िया का निधन हो गया है और वे चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित थे। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फेसबुक द्वारा भारत में किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया? तो गाइस, फेसबुक द्वारा भारत में स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। ट्विटर द्वारा किसे भारत में शिकायत अधिकारी बनाया गया? तो गाइस, ट्विटर द्वारा भारत में धर्मेंद्र चतुर को शिकायत अधिकारी बनाया गया है। यानी ट्विटर के भारत में नए शिकायत अधिकारी हैं धर्मेंद्र चतुर। तो गाइस, ये है हमारा आज का सेशन। अब हम बात करेंगे आपसे पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर की। तो गाइस, कल का क्वेश्चन था विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस, इसका आंसर था रणजीत सिंह दिसाले। अगला क्वेश्चन था किस देश की संसद ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने का कानून पास कर दिया है और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है? तो गाइस, इसका आंसर था अल सल्वाडोर। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के लिए क्वेश्चंस की। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। किन देशों की नौसेनाओं के मध्य कॉर्पोरेट अभ्यास किया गया? गाइस, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? गाइस, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर हमारे द्वारा बताने में आपको कोई भी गलती या त्रुटि लगती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप साथ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का सेशन।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।